सन 1761 सर्द हवाओं से कांपता जनवरी का महीना, उत्तर भारत का विशाल मैदान और इतिहास के सबसे खूनी युद्ध का आगाज। तीसरी लड़ाई पानीपत की। यह कोई मामूली जंग नहीं थी। यह वह संग्राम था जिसने एक पूरे दौर की तकदीर बदल दी, जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों से उठती है। लेकिन आखिर क्यों भिड़े थे इतने बड़े सेनापति? क्यों बहे थे लाखों बेगुनाहों के खून के दरिया? और किसकी हुई थी इस महायुद्ध में जीत? चलिए इस सच्चाई को उसी धूल भरे मैदान से जानते हैं जहां एक समय पूरा हिंदुस्तान कांप उठा था। अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से उठता वो आंधी जो हिंदुस्तान की फिजाओं में डर बनकर फैल गई थी। वो एक ऐसा योद्धा था जिसकी निगाहें दिल्ली के तख्त पर थीं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि सामने थे मराठा सरदार जो भारत में अपनी ताकत का परचम लहराना चाहते थे। मराठा साम्राज्य उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली गुट बन चुका था। उन्होंने मुगल सल्तनत को कमजोर होते देखा था और दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में लेने का सपना पाल रखा था। अब्दाली को अंदाजा था कि यदि मराठाओं को अभी नहीं रोका गया तो कभी भी अफगानों का हिंदुस्तान पर प्रभाव नहीं रहेगा। यही सोचकर उसने एक भीषण योजना बनाई और 1,20,000 सिपाहियों के साथ भारत की ओर कूच कर गया। पानीपत का मैदान चुना गया, जहां नजर जाती थी बस सेनाओं का हुजूम दिखता था। मराठाओं के पास भी बड़ी फौज थी, लेकिन दूर दूर तक फैली आपूर्ति लाइनों, खाने पीने की कमी और राजनीतिक फूट ने उनकी ताकत को भीतर से खोखला कर दिया था। दूसरी ओर अब्दाली के पास तुर्की तोपें, अनुभवी घुड़सवार और जंगी कौशल की मिसाल थी। 13 जनवरी 1761 की सुबह सूरज की पहली किरणें जब पानीपत की मिट्टी पर पड़ी तो एक ऐसा मंजर सामने था जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं बची थी। खून और आंसुओं की कहानी। जंग शुरू हुई और देखते ही देखते जमीन लाशों से पट गई। मराठाओं ने जान की बाजी लगाकर जंग लड़ी, लेकिन राशन की कमी, थकावट और लगातार हमलों ने उनके हौसले तोड़ दिए। अब्दाली की रणनीति इतनी बेरहम थी कि मराठा सेनाएं बिखरती चली गईं। इतिहासकारों के मुताबिक इस जंग में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जैसे जैसे दिन ढलता गया, मराठा फौज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। पानीपत का मैदान खून से लथपथ हो गया था। तीसरी लड़ाई पानीपत ने यह साबित कर दिया कि सत्ता का घमंड, अंदरूनी फूट और सही रणनीति का अभाव किसी भी ताकतवर साम्राज्य को गिरा सकता है। इस युद्ध के बाद न सिर्फ मराठाओं की ताकत टूटी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। एक ऐसा खालीपन जिसे बाद में अंग्रेजों ने भरा। अगर पानीपत न हुआ होता तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। यह कहानी न सिर्फ युद्ध की है, बल्कि यह कहानी है अहंकार, रणनीति और वक्त की चाल को न समझ पाने की, जिसने एक पूरे देश की दिशा बदल दी। अगर आपको इतिहास की ये अनसुनी सच्ची कहानियां दिल से महसूस होती हैं, तो हमारा कारवां यहीं खत्म नहीं होता। हिस्ट्री विजन पर और भी ऐसी दास्तानें आपका इंतजार कर रही हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास वो आईना है जो हमें अतीत की गलियों से भविष्य की राह दिखाता है। और हां, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचे। अगर आप इतिहास के और गहरे रहस्यों में डूबना चाहते हैं, तो अभी क्लिक करें हमारी अगली कहानी पर, जहां हम लेकर आए हैं चौथी लड़ाई पानीपत के राज या भारत के सबसे ताकतवर बादशाहों